नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बिहार बीजेपी के नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कई नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है। कई बीजेपी नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। संजय सरावगी को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। हरिभूषण ठाकुर बचौल को भी वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। साथ ही संजय जायसवाल, रेणु देवी, संजीव चौरसिया को भी सुरक्षा मिली है। सीआरपीएफ सुरक्षा देगी। अब बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को सीआरपीएफ सुरक्षा देगी। वाई श्रेणी की सुरक्षा इनको मिली है। सीमांचल के कई भाजपा नेताओं को भी सीआरपीएफ की सुरक्षा दी गई है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, जिस तरीके से उपद्रव के दौरान बीजेपी नेताओं को टारगेट किया गया, आज संजय जायसवाल ने भी ये बात कह दी कि खासकर बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है। क्या ये उसी की कड़ी है कि बीजेपी नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई? बिल्कुल, देखिए बड़ी बात है कि अचानक जिस तरीके से कल हमला हो रहा था, बीजेपी के कार्यालय पर हमला हुआ, बीजेपी के बड़े नेताओं के घर पर संजय जायसवाल और डिप्टी सीएम रेणु देवी के घर पर हमला हुआ, उसके बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है और बीजेपी के एक साथ कई नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। संजय जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीआरपीएफ घेरे में वो रहेंगे। दोनों डिप्टी सीएम, सीमांचल के कई विधायक और सांसद हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। पटना शहर के जो विधायक हैं, दीघा विधानसभा के संजीव चौरसिया, उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो जो भी हार्डकोर जिनके बारे में कहा जाता है कि भाजपा के नेता हैं, जिनका बयान आता है, उन सभी नेताओं की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। और खास तौर पर ये तब हुआ है जब बीजेपी के नेता उपद्रवियों के निशाने पर हैं। अग्निपथ योजना को लेकर के लगातार बिहार में उपद्रव जारी है और कहीं न कहीं इन्हीं चीजों को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। क्योंकि बीजेपी ने अभी आरोप भी लगाया है, अभी थोड़ी देर पहले प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पुलिस और प्रशासन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। और इन तमाम चीजों को देखते हुए सरकार ने सीआरपीएफ की सुरक्षा पार्टी के, बीजेपी के नेताओं को प्रदान की गई है। और खास तौर पर बीजेपी कार्यालय की यदि हम बात करें तो बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है और वहां भी सीआरपीएफ बल की तैनाती कर दी गई है। आज सुबह से ही सीआरपीएफ के जवान बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं और अभी तक वो वहां पर मौजूद हैं। और उनके साथ साथ कई बीजेपी के जो नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष, दोनों डिप्टी सीएम सहित कई नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। उनके साथ करीब 10 से 12 सीआरपीएफ के जवान मौजूद रहेंगे। जी शैलेंद्र, क्या यह माना जाए जिस तरीके से संजय जायसवाल ने आज आरोप लगाया कि बिहार में पुलिस प्रशासन सही नहीं है और यह तक कह दिया कि अगर स्ट्रिक्ट होती तो शायद इस तरह की घटनाएं नहीं होती, तो क्या यह माना जाए कि बीजेपी नेताओं को सीआरपीएफ की सुरक्षा इसलिए दी गई है कि बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से घटनाएं घटी और पुलिस पर जो आरोप लगाए गए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने ही खुद आरोप लगाया है कि पुलिस और प्रशासन मौन रही, बीजेपी के कार्यालय जलते रहे, वहां सैकड़ों की संख्या में पुलिस मौजूद थी लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। और कहीं ना कहीं इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है और सभी नेताओं को सीआरपीएफ की सुरक्षा दी गई है। क्योंकि जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं और घटनाएं घट रही है, जो हकीकत है, जो लोगों के सामने है कि किस तरीके से जो उपद्रवी हैं वो लगातार घटनाओं को उन्होंने अंजाम दिया। यहाँ तक कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके घर में जाकर तोड़फोड़ की। डिप्टी सीएम जो रेणु देवी हैं, उनके घर में जाकर तोड़फोड़, जबकि इनके साथ बिहार पुलिस की सुरक्षा हमेशा मौजूद होती है। डिप्टी सीएम के साथ भी बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी मौजूद रहते हैं। और उसके चलिए, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और पटना में बीजेपी प्रदेश कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बिहार पुलिस के साथ साथ अब सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई है। जिला प्रशासन की तरफ से एक मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है जो सुरक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं। अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में बवाल लगातार जारी है। आज बिहार बंद है और जिस तरीके से लगातार भाजपा नेताओं के घर पर हमला हो रहा है, अब बीजेपी प्रदेश कार्यालय की सुरक्षा सीआरपीएफ के जवानों के हाथों में दी गई है। और सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो देखिए यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। बड़ी संख्या में सुबह से ही सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। इसके पहले जो बिहार पुलिस के जवान थे वो यहाँ पर मौजूद थे, हालांकि आज भी वो यहाँ पर हैं। लेकिन जिस तरीके से घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के घर पर हमला हुआ और भी कई जगह बीजेपी के कार्यालय में तोड़फोड़ की गई है, उसके बाद अब
पटना प्रदेश कार्यालय की सुरक्षा सीआरपीएफ के हाथों सौंप दी गई है और सीआरपीएफ के जवान सुबह से यहाँ पर तैनात हैं और इनके साथ बिहार पुलिस के लोग भी हैं और पटना कलेक्टेरिएट के जो मजिस्ट्रेट हैं वो भी यहाँ पर तैनात हैं। सुरक्षा बढ़ा दी गई है यहाँ। जी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पिछले 2-3 दिनों में जो विभिन्न जिलों में जो घटना हुई है उसको देखते हुए प्रिकॉशनरी मेजर लिया जा रहा है। थ्रेट भी मिला था क्या बीजेपी कार्यालय पे हंगामा या तोड़? नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। आमतौर पर सीआरपीएफ के जवान जब सुरक्षा में आते हैं तो समझा जाता है कि कोई बड़ा मामला है। नहीं, सुरक्षा पिछले 3 दिनों से बहुत घटनाएं हो रही है विभिन्न जिलाओं में। इसको देखते हुए डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम प्रिकॉशनरी मेजर लिया गया है और ऐसी कोई थ्रेट वगैरह की जानकारी मुझे नहीं। तो देखिए, जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं उसे देखते हुए सरकार ने यह तय किया और ख़ास तौर पर जो बिहार पुलिस के जवान हैं वो कल भी यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन आज बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा सीआरपीएफ के जवान के हाथों में दी गई है और यहाँ सुबह से ही वे तैनात हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और अग्निपथ के विरोध पर हिंसा जिस तरह से हो रही है उसके बाद संजय जायसवाल ने जो आरोप लगाए थे उस पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बड़ा हमला किया है। ललन सिंह ने कहा कि लोगों के आक्रोश से उन्होंने अपना संतुलन खो दिया है और इसी वजह से ऐसे बयान दे रहे हैं। ललन सिंह ने कहा कि प्रशासन अपना काम कर रहा है, वो किसी को टारगेट क्यों करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उपद्रवियों पर बीजेपी शासित राज्यों में गोलियां क्यों नहीं चली। छात्रों और नौजवानों की आशंकाओं को दूर किया जाए। 4 साल नौकरी करने के बाद अगर उन्हें हटा दिया जाए तब वो कहां जाएगा, इसलिए छात्रों के मन में अपने भविष्य को लेकर आशंका है। साथ ही उन्होंने कहा कि संजय जायसवाल लोगों को समझाएं, जेडीयू को नहीं, क्योंकि निर्णय जेडीयू से पूछकर नहीं लिया गया। साथ ही अनर्गल बयानबाजी से बचने की भी नसीहत दी है। बिहार में अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे हंगामे के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सरकार और प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारे साथ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मौजूद हैं। सर, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रशासन मौन रही, बीजेपी का कार्यालय जलता रहा। देखिए, यह उनका जो अग्निपथ योजना के बाद जो बिहार ही नहीं, बिहार से बाहर अन्य प्रदेशों में भी जो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश हैं वहाँ भी जो छात्रों और नौजवानों में आक्रोश पनपा है, उस आक्रोश का परिणाम है। अब उस आक्रोश के कारण हमको लगता है कि संजय जायसवाल जी अपना संतुलन खो बैठे और संतुलन खोने के कारण उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया। मैंने उनका बाइट सुना है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन के द्वारा एक खास पार्टी को टारगेट किया गया। प्रशासन क्यों पार्टी आपको टारगेट करेगा? प्रशासन तो अपना काम कर रहा है, प्रशासन आपको क्यों टारगेट करेगा? उन्होंने कहा है कि एक खास पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों पर हमला क्यों हुआ। अरे तो ये तो जाके उनसे ना पूछिएगा जो हमलावर हैं कि क्यों हमला हमारे पार्टी पर कर रहे हो। केंद्र सरकार को आपका नेतृत्व आप कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं तो आक्रोश किसके विरुद्ध होगा? ये तो स्वाभाविक बात है। तो स्वाभाविक चीज को भी वो नहीं समझ पा रहे हैं। इसी कारण हम कह रहे हैं कि उनका संतुलन खो बैठे हैं। वो प्रशासन अपना काम कर रही है और अगर यही उनका तर्क है तो उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, इन राज्यों में क्यों नहीं गोली चलवा रहे हैं? हम लोगों ने तो यही कहा ना कि उस पर पुनर्विचार करिए, या जो छात्रों और नौजवानों के मन में उनके भविष्य को लेकर जो आशंका है उस आशंका को दूर करिए। अरे भाई, आप 4 साल किसी को रखिएगा और 4 साल के बाद वापस उसको हटा दीजिएगा तो कहाँ जाएगा वो? इससे तो संबंधों पर भी असर पड़ेगा आपके और बीजेपी के। अरे संबंध तो उनको तय करना है ना, वो तय करें। तो बिल्कुल जिस तरीके से सड़क पर बवाल हो रहा है और अब कहीं न कहीं अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में सियासी उबाल भी है, क्योंकि सत्ता पक्ष के 2 प्रमुख घटक बीजेपी और जदयू आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और ललन सिंह के बयान पर संजय जायसवाल का पलटवार भी आ गया है। संजय जायसवाल ने पलटवार करते हुए कहा है कि ईश्वर आपको सच सुनने की क्षमता दे,
सोशल मीडिया पर संजय जायसवाल ने ये बयान दिया है, ये बातें लिखी है सोशल मीडिया के जरिए। अब ललन सिंह के इस बयान पर संजय जायसवाल ने पलटवार किया है। और वहीं संजय जायसवाल के बयान पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि संजय जायसवाल को बोलने की आदत हो गई है, ऐसे में उनके बयान को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, उनकी बातों को इग्नोर करना चाहिए। हम तो आप ही लोगों से यह बात पूछना चाहते हैं कि माननीय संजय जायसवाल जी की बातों को इतनी गंभीरता से आप लोग लेते क्यों हैं? उनको तो बोलने की आदत सी हो गई है। कई बार, पहली बार थोड़े इस तरह की बात बोल रहे हैं प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। जिस प्रशासन सरकार में खुद भी भाजपा शामिल है, उसके खिलाफ तो हमेशा बोलते रहे। शराबबंदी का मामला हो और भी कई इशूज आया जिसमें उन्होंने सरकार के खिलाफ बयान दिया। अब इस तरह की बात बोलते ही रहते हैं, बोलने की आदत हो गई। तो घर परिवार में कोई व्यक्ति इस तरह का हो जाता है जिसको बोलने की आदत हो जाती है, तो परिवार के लोग जब आजीज आ जाते हैं तो उनकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो उनकी बात इग्नोर करने लायक है, उनकी बातों को नोटिस मत लीजिए। दरअसल अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसा को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पुलिस प्रशासन की भूमिका पर बड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है। कई जिलों में बीजेपी के दफ्तर को जलाया गया, जिसमें प्रशासन की भूमिका अच्छी नहीं रही। तो संजय जायसवाल ने कहा कि जेडीयू बताएगा तो चर्चा होगी। साथ ही संजय जायसवाल की क्या कुछ बड़ी बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अग्निपथ के विरोध में हिंसा को उन्होंने एक साजिश बताया और साथ ही प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रशासन की भूमिका अच्छी नहीं रही। प्रशासन साजिश का खुलासा करे, यह प्रशासन की जिम्मेदारी है। पुलिस प्रशासन पर यह भी आरोप लगा कि पुलिस प्रशासन एक्टिव नहीं था। साथ ही संजय जायसवाल ने यह बात बार बार कही कि इस बवाल के पीछे गहरी साजिश है। 3 दिन से जो प्रशासन की भी भूमिका रही है वो अभी बिल्कुल अच्छी नहीं रही है। प्रशासन का काम होता है कहीं पे भी, कल तक हम लोगों ने गलती से भी नहीं सुना कि कहीं पे किसी को लाठीचार्ज किया गया हो, किसी को टीयर गैस हो गया हो। अगर मेरे मधेपुरा कार्यालय की बात करें तो 300 पुलिस कर्मियों के रहते उस कार्यालय को जलाया गया। हमारा नवादा कार्यालय को भी जब तोड़ा गया तो वहाँ पुलिसकर्मी थे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी स्थिति बहुत ही दयनीय कल तक रही है। और इस तरह से प्रशासन अगर एक्टिव नहीं रहेगा, आज एक्टिव रहा है तो बहुत कुछ देखने को मिला। भाजपा को टारगेट किया जा रहा है, यह सरासर शासन की कहीं ना कहीं कमी दिख रही है और यह बहुत ही गलत बात है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। वो आकर के बात करेंगे, जरूर कन्विंस करेंगे। वो किस चीज पर ऐतराज है ये तो बताएं। जिसको भी ऐतराज है वह किस चीज पर ऐतराज है आके बताए कि नहीं इस योजना में यह परिवर्तन होना चाहिए। निश्चित तौर पर हम उसकी चर्चा करेंगे और उसकी चिंता करेंगे, लेकिन आप ऐतराज नहीं बताइएगा। आप बताइए कि इसमें ये एक पहला क्लॉज गलत है, ये 5वां क्लॉज गलत है। और तारेगना में आगजनी और हिंसा मामले में उपद्रवियों की पहचान हो रही है। अब तक 60 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं 2 कोचिंग संचालक पर भी भड़काने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। तारेगना में उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की और आगजनी की। हाथों में लाठी डंडे लिए और मुंह पर गमछा और मास्क लगाए उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ किया और स्टेशन परिसर को आग के हवाले कर दिया। तारेगना स्टेशन में उपद्रवियों ने दर्जनों गाड़ियों में आग लगा दी। हिंसा और उपद्रव रोकने के लिए पटना पुलिस ने कमान संभाली और इस दौरान फायरिंग भी हुई। बंद के नाम पर उपद्रवियों ने तारेगना स्टेशन पर जमकर उत्पात मचाया और रेलवे स्टेशन के कई कमरों में आग लगा दी। इससे रेलवे को भारी नुकसान पहुंचा है और कई उपकरण जलकर खाक हो गए। अभी तो स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और सुबह लगभग 1,500 की संख्या में लोग आ गए थे और तोड़फोड़ करने लगे थे स्टेशन पर। और जीआरपी थाना के पास कुछ कंडेम गाड़ियां जो जब्ती की रखी हुई थी उसमें आग लगा दिए। एक जिप्सी में भी आग लगा दिए और उसके बाद घेर लिए थे जीआरपी थाना को और स्टेशन को, पत्थरबाजी भी करने लगे थे। इसके बाद फिर रिइंफोर्समेंट भेजा गया है, यहाँ भी कुछ फोर्स थी उसको लगाया गया है। नहीं, वीडियो फुटेज बहुत सारे हम लोगों के पास हैं, वीडियो फुटेज है, वीडियो कैमरा भी लगाया गया था वो भी है।
और सीसीटीवी फुटेज भी कुछ हैं हम लोगों के पास जो सुरक्षित हैं, उपलब्ध हैं। उनके आधार पर हम लोग पहचान कर रहे हैं और कोचिंग वालों की भी भूमिका इसमें सामने आई है। जो मसौड़ी में कोचिंग चलाते हैं उन लोग 300 350 की संख्या में 2 कोचिंग में पता चला कि इकट्ठा किया गया, उनकी ब्रीफिंग की गई और उसके बाद चौराहे पर लाया गया और वहां फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई। तो बंद के नाम पर उपद्रवियों ने तारेगना स्टेशन पर जमकर उत्पात मचाया और रेलवे स्टेशन के कई कमरों में आग लगा दी। इससे रेलवे को भारी नुकसान पहुंचा है और कई उपकरण भी खाक हो गए। उपद्रवियों ने हंगामा करने के बाद सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ दिया और उसे ले भागे, जिससे कि उनकी पहचान ना हो सके। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। पिता है तो खुशियां हैं, बिन पिता सब वीरान। ऐसे पिता के जज्बे को सलाम, जिसने बेघर बच्चों को दिया बड़ा आसमान। न्यूज 18 विशेष में देखिए परम पिता, शाम 6:26 पर।